and welcome back to all of you at this platform English Mantra One। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं गुड एट के रिगार्डिंग। तो डियर, जैसा आप जानते ही हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर सबसे जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक सेंटेंसेस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सेंटेंसेस बनाए जाएं गुड एट पर। गुड एट मीन्स जिसको आप कहेंगे एक्सपर्ट। अगर गुड का मतलब अच्छा होता है तो गुड्स मीन्स किसी चीज का सामान होता है। गुड मीन अच्छा, गुड्स मीन सामान। लेकिन गुड एट का मीनिंग होगा माय डियर जिसको आप कहेंगे एक्सपर्ट, निपुण, अच्छा होना, किसी चीज में अच्छा होना, एक्सपर्ट होना। तो चलिए आज देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आई एम गुड एट जिसको आप कहने वाले हैं मैं अच्छा हूं, किस चीज में अच्छा हूं। तो मैं कहूंगा मैं अच्छा हूं किसमें, आई एम गुड एट। तो आई एम के बाद गुड एट का यूज करेंगे और उसके बाद आप जिस चीज में अच्छे हो उसका यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अच्छा हूं इंग्लिश बोलने में तो मुझे कहना होगा आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर मुझे ये कहना है इंग्लिश बोलने में मैं अच्छा हूं तो मैं कहूंगा आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। लाइक दिस, मैं पढ़ने में अच्छा हूं तो मैं कहूंगा आई एम गुड एट रीडिंग। आई एम गुड एट रीडिंग। नेक्स्ट, आई एम गुड एट रीडिंग। अगर मैं कहना चाहता हूं मैं खेलने में अच्छा हूं तो आप कहेंगे आई एम गुड एट प्लेइंग कोई भी गेम जिस गेम में आप अच्छे हो। आई एम गुड एट प्लेइंग चेस। आई एम गुड एट प्लेइंग फुटबॉल। आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। तो आप ऐसे यूज करेंगे आई एम गुड एट प्लेइंग। प्लेइंग के बाद उस गेम को आप ऐड कर सकते हैं जिसका आप यूज करना चाहते हैं, जिसमें आप अच्छे हो। अगर आप कहना चाहते हैं मैं तैरने में अच्छा हूं तो आप कहेंगे मैं तैरने में अच्छा हूं तो आप कहने वाले आई एम गुड एट स्विमिंग। आई एम गुड एट स्विमिंग। आई एम गुड एट स्विमिंग। ऐसे आप स्विमिंग का यूज कर सकते हैं। आई एम गुड एट स्विमिंग। आई एम गुड एट प्लेइंग चेस। आई एम गुड एट रीडिंग। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते रहिए और गुड एट का यूज करना सीख लीजिए, कैसे गुड एट का यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैं गाड़ी चलाने में अच्छा हूं। मैं गाड़ी चलाने में अच्छा हूं तो आप कहेंगे आई एम गुड एट ड्राइविंग। क्या ड्राइविंग करने में, कार को। आई एम गुड एट ड्राइविंग कार। आई एम गुड एट ड्राइविंग कार। आई एम गुड एट, उसके बाद कार में अच्छे हो तो आप बोलोगे आई एम गुड एट ड्राइविंग कार। अगर आप अच्छे हो साइकिल चलाने में तो आप बोलेंगे आई एम गुड एट राइडिंग बाइसिकल। माय डियर याद रखिएगा, अगर आप चार पहिए चीज को चलाते हैं तो आप यूज करते हैं ड्राइविंग, लेकिन अगर आप चलाते हैं टू पहिया वाहन को तो आप यूज करेंगे राइडिंग। RIDING। तो आप कहेंगे आई एम गुड एट राइडिंग बाइसिकल। नेक्स्ट, मैं दौड़ने में अच्छा हूं तो आप कहेंगे आई एम गुड एट रनिंग। नॉट इन का यूज नहीं होगा, हमेशा क्या यूज करने वाले, एट। क्योंकि हमारी हिंदी वहां पर आपको ये कहने वाली है कि शायद मे की आवाज आ रही तो इनका यूज होगा। तो माय डियर याद रखिएगा, हमेशा गुड एट की फ्रेज है, गुड एट का यूज करने वाले हैं, इनका यूज नहीं होगा। मैं काम करने में अच्छा हूं तो आप कहेंगे आई एम गुड एट वर्किंग, या आई एम गुड एट डूइंग वर्क। आई एम गुड एट डूइंग वर्क, या फिर आई एम गुड एट वर्किंग, किस काम को करने में, किसी चीज को। तो आई एम गुड एट डूइंग वर्क। नेक्स्ट, कुछ और सेंटेंसेस यूज करते हैं लाइक वह अभी तक आया क्यों नहीं है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वह आया क्यों नहीं है तो आप कहेंगे
वाई हैजंट ही रिटर्न येट, वाई हैजंट ही रिटर्न येट, वह अभी तक क्यों नहीं आया, तो आप कहेंगे वाई हैजंट ही रिटर्न येट। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप अभी तक क्यों नहीं आए, तो आप कहने वाले हो वाई हैवंट यू रिटर्न येट, वाई हैवंट यू रिटर्न येट। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने उसे बहुत बर्दाश्त कर लिया, तो आप कहने वाले हैं मैंने उसे बहुत बर्दाश्त कर लिया, तो आप कहेंगे आई हैव टॉलरेटेड हिम अ लॉट, आई हैव टॉलरेटेड हिम अ लॉट। नेक्स्ट, कोई और सब्जी बना लो। ये सारे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, और अगर आप यूज करना शुरू कर देते हैं माय डियर, तो आफ्टर मैं कह सकता हूं कि विद इन 10 और 20 डेज यू विल फील स्पीकिंग इंग्लिश। आप बोल सकते हो, इंग्लिश बोलते हो, आपको फील होगा कि हाँ मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं। तो आप इंग्लिश जानते तो हैं, बस यूज नहीं करते हैं। तो आज से यूज करना शुरू कर दीजिए और सीखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, कोई और सब्जी बना लो, तो आप कहेंगे कुक सम अदर वेजिटेबल्स, कुक सम अदर वेजिटेबल्स। मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो आप कहेंगे आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। चलिए तो कुछ और सेंटेंसेस जैसे हम बात कर रहे थे इससे पहले, गुड एट का यूज करने के लिए, तो अगर आप मैथ्स में अच्छे तो आप कहोगे आई एम गुड एट मैथ्स। अगर आप मैथ्स में अच्छे तो आप कहोगे आई एम गुड एट मैथ्स। मैं इंग्लिश में अच्छा हूं तो आई एम गुड एट इंग्लिश, नॉट इन इंग्लिश। इन इंग्लिश नहीं आएगा, एट इंग्लिश। लाइक दिस, आई एम गुड एट इंग्लिश। मैं दोस्तों में अच्छा हूं तो आई एम गुड एट फ्रेंड्स, आई एम गुड एट फ्रेंड्स। प्ले फ्रेंड्स, आई एम गुड एट फ्रेंड्स। तो आप इस टाइप से सेंटेंसेस बनाएंगे। तो चलिए आज कुछ और सेंटेंसेस भी देखते हैं। तो हमने ये किया था अभी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो आप कहेंगे आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट, खुशकिस्मती से, खुशकिस्मती से, तो आप उसको फॉर्चुनेटली भी कह सकते हो, या फिर आप ये कहोगे इट इज फॉर्चुनेट दैट, इट वॉज फॉर्चुनेट दैट। पास्ट की बात हो रही है तो इट वॉज फॉर्चुनेट दैट, अदरवाइज इट इज फॉर्चुनेट दैट। अगर यह अंदर है तो मैं जा रही हूं, तो तुम किसी और को ढूंढ लो। अगर कोई पर्सन किसी को ये कह रहा है अगर ये अंदर है तो तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं जा रही हूं, तो आप कहेंगे इफ ही इज इन आई एम ऑफ, आई एम ऑफ मीन्स मैं जा रही हूं। फाइंड समवन एल्स, किसी और को ढूंढ लो। क्या कहना चाह रहे हैं, किसी और को ढूंढ लो, तो फाइंड समवन एल्स। इफ ही इज इन आई एम ऑफ, फाइंड समवन एल्स। एक बार फिर देखिए माय डियर, इफ ही इज इन, इफ ही इज इन आई एम ऑफ, फाइंड समवन एल्स। बस इसको थोड़ा गुस्से में कहना होगा आपको, इफ ही इज इन आई एम ऑफ, फाइंड समवन एल्स। थोड़ा गुस्से में एक्सप्रेशन के साथ आपको बोलना होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए और यूज कीजिए। मैंने नहीं किया इसे, मैंने इसे नहीं किया, तो आप कहोगे मैंने नहीं किया इसे, या इसने किया। कई बार बोलते हैं आपको कि ये काम मैंने नहीं किया, ये काम उसने किया है, ये काम मैंने नहीं किया उसने किया, तो आप क्या कहेंगे आई डिडंट डू इट, आई डिडंट डू इट, इट वॉज हिम, इट वॉज हिम। ये वो पर्सन है जिसने इस काम को किया। आई डिडंट डू इट, इट आई डिडंट डू इट, इट वॉज हिम। उससे आप बुरा नहीं मान जाते, उससे आप बुरा क्यों नहीं मानते, तो आप कहेंगे वुडंट दैट हैव ऑफेंडेड यू, वुडंट दैट ऑफेंडेड यू, वुडंट दैट, वुडंट दैट हैव ऑफेंडेड यू। इट मीन्स आप उसकी बात का बुरा क्यों नहीं मानते। यार यार ये तो बहुत भोला भाला है, तो आप क्या कहेंगे ये तो बहुत भोला भाला है,
He turned out to be a knave. He turned out to be a knave. दुनिया क्या कहेगी? हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया क्या कहेगी? कोई काम करने बैठते हैं तो दुनिया क्या कहेगी? मैं वहां जा रहा हूं तो दुनिया क्या कहेगी? तो आप कहेंगे व्हाट्स द वर्ल्ड गोइंग टू से? व्हाट्स द वर्ल्ड गोइंग टू से? रिपीट हो करता हूं डियर एक बार। दुनिया क्या कहेगी तो आप कहेंगे व्हाट्स द वर्ल्ड गोइंग टू से? व्हाट्स द वर्ल्ड गोइंग टू से? इतना देख लीजिए, व्हाट्स द वर्ल्ड गोइंग टू से, दुनिया क्या कहेगी। हिंदी में बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है और इंग्लिश में थोड़ा सा लेंथी है ना। चलिए नेक्स्ट। कम से कम ये तो बताओ कि कमल गया कहाँ है। कम से कम ये तो बताओ वह पर्सन गया कहाँ है। कोई पर्सन कहीं चला गया है और आप पूछना चाहते हैं कि वह पर्सन कहाँ गया है, तो आप कहेंगे एट लीस्ट टेल मी वेयर हैज कमल गोन। एट लीस्ट टेल मी, एट लीस्ट टेल मी वेयर हैज ही गोन। एट लीस्ट टेल मी वेयर हैज कमल गोन। नेक्स्ट। बोलते हैं यही कहीं होगा यार। कहाँ गया होगा? यही कहीं होगा। तो आप कहेंगे शुडंट बी अराउंड। शुड बी अराउंड। क्या कहेंगे आप? शुड बी अराउंड, आसपास होगा। शुड बी अराउंड का मतलब क्या हुआ? आसपास में होगा। अराउंड, आसपास, कहीं ना कहीं होगा। हम हिंदी में शॉर्टकट में ये बोल देते हैं कहीं, यही कहीं होगा। तो यही कहीं होगा की इंग्लिश क्या होगी? शुड बी अराउंड। तुम्हें मेरी बात पर शक है। तुम्हें मेरी बात पर शक है। तो बात जो हम बोलते हैं बात, तो बात की इंग्लिश क्या होती है माय डियर? वर्ड्स। बात की इंग्लिश क्या होती है? वर्ड्स, जिसको हिंदी में शब्दों में बात कही जाती है। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, तो उसी वर्ड्स का मतलब होता है माय डियर बात। तुम्हें मेरी बात पर शक है तो आप कहेंगे यू डाउट माई वर्ड्स। यू डाउट माई वर्ड्स। यस को आप पूछ रहे हैं तो आप ये बोल सकते हो डू यू डाउट माई वर्ड्स? क्या आपको मेरी बात पर शक है? अगर पूछ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? डू यू डाउट माई वर्ड्स। या फिर सिंपली आप बोल सकते हो यू डाउट माई वर्ड्स। थोड़ा सा उसको प्रेस करते हुए बोलना है। चलिए, मैं इसका क्या करूं? मैं इसका क्या करूं? तो आप कहेंगे व्हाट शुड आई डू विद दिस? व्हाट शुड आई डू विद दिस? मैं इसका क्या करूं? तो आप कहेंगे व्हाट शुड आई डू विद दिस। एक बार फिर बोलिए। जितना आप उसको आर्टिकुलेट करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, तो उतना ही आपका एक्सेंट क्लियर हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हो आप? कहना चाह रहे हैं व्हाट शुड आई डू विद दिस। मैं इसका क्या करूं? व्हाट शुड आई डू विद दिस। व्हाट शुड आई डू विद दिस। तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देता? यू कांट सी एनीथिंग एल्स। यू कांट सी एनीथिंग एल्स। यू कांट सी एनीथिंग एल्स। मेरे लड़के की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। माई डॉटर्स लाइफ लाइज इन योर हैंड्स। माई डॉटर्स लाइफ लाइज इन योर हैंड्स। माई डॉटर्स लाइफ लाइज इन योर हैंड्स। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है माय डियर। सेंटेंसेस को यूज करते रहिए और यूज करते करते आपको फील होगा कि आपको इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर टाइप का सेंटेंस आप बोल सकते हो। तो प्लीज वीडियो को साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। और देखिए आज आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आए हैं। इन सारे सेंटेंसेस को आपको लाइफ में यूज करना है। नोटबुक निकालिए, सेंटेंसेस नोट कीजिए और बनाइए। और कोई भी अगर डाउट है तो साथ साथ आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, पूछ सकते क्वेश्चंस। ठीक है। चलिए, मैंने कहा मेरी लड़के की लाइफ तुम्हारे हाथों में है, तो आप कहेंगे माई डॉटर्स लाइफ लाइज इन योर हैंड्स। माई डॉटर्स लाइफ लाइज इन योर हैंड्स। तुम्हारी मेरे पापा को मारने की हिम्मत क्यों हुई? तुम्हारी मेरे पापा को मारने की हिम्मत क्यों हुई? तो आप क्या कहेंगे? हाउ डे यू हिट माई पापा। हाउ डे यू हिट माई पापा।
अगर आप ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी मुझे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तो आप कहेंगे हाउ डे यू से टू मी लाइक दिस। तुम्हें मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तो आप कहेंगे हाउ डे यू से टू मी लाइक दिस। तुम्हारी मेरे पापा को मारने की हिम्मत कैसी हुई, तो आप कहेंगे हाउ डे यू हिट माई पापा। हाउ डे यू हिट माई पापा। मैंने स्टाफ की लड़कियों से लाइन में खड़े होने के लिए कहा। मैंने स्टाफ की लड़कियों को लाइन में खड़े होने के लिए कहा, तो आप कहेंगे आई आस्क्ड द स्टाफ गर्ल्स। आई आस्क्ड द स्टाफ गर्ल्स टू स्टैंड इन अ लाइन। आई आस्क्ड द स्टाफ गर्ल्स टू स्टैंड इन अ लाइन। रिपीट करता हूं, आई आस्क्ड द स्टाफ गर्ल्स टू स्टैंड इन अ लाइन। नेक्स्ट, तुम्हारा दिमाग ठीक है। तुम्हारा दिमाग ठीक है, तो आप कहेंगे आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस। तुम्हें मुझ पर शक है ना। कई बार ऐसे बोलते हो आप, तुम्हें मुझ पर शक है ना, या फिर तुम मुझ पर दोबारा शक कर रही हो। तुम मुझ पर दोबारा शक कर रही हो, तो दोनों के लिए आप क्या यूज करेंगे, यू डाउट मी इजंट इट। यू डाउट मी इजंट इट। यू आर डाउटिंग मी अगेन। यू आर डाउटिंग मी अगेन। दोबारा फिर देखिए, यू डाउट मी इजंट इट। यू डाउट मी डू यू इट। यू डाउट मी इजंट इट। तो आप यहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं माय डियर, यू डाउट मी। यू डाउट मी डू इट, या डू यू इट। डू इट या डू यू। तुम दोबारा शक कर रही हो, तो यू आर डाउटिंग मी अगेन। तुम दोबारा शक कर रही हो। तुम अकेले आए हो, अपनी बीवी को साथ क्यों नहीं लाए। तुम अकेले आए हो, अपनी बीवी को साथ क्यों नहीं लाए, तो आप कहेंगे यू हैव कम एलोन। यू हैव कम एलोन। वाई डिडंट यू ब्रिंग योर वाइफ एलोन एलोंग। Why didn't you bring your wife again? Oh, sorry. Why didn't you bring your wife along? Along मतलब साथ में। तुम अकेले आए हो, तो आप कहेंगे you have, sorry, तुम अकेले आए हो तो आप कहेंगे you have come alone. Why didn't you bring your wife along? Why didn't you bring your wife along? आप अपने बीवी को साथ क्यों नहीं लाए। पैसों के बारे में पूछो, आस्क हिम अबाउट मनी। आस्क हिम अबाउट मनी। उससे पैसों के बारे में बात करो। आप किसी को ये कहते हैं तो आप कहेंगे आस्क हिम अबाउट मनी। उसने मुझे पहचान लिया है। ही रिकॉग्नाइज्ड मी। उसने मुझे पहचान लिया है। He recognized me. अगर मेरे पापा ने यह देख लिया तो मुझे जान से मार देंगे। अगर मेरे पापा ने ये देख लिया तो मुझे जान से मार देंगे। तो आप कहेंगे if my dad sees this, if my dad sees this, he'll kill me. He'll kill me. If my dad sees me, if my dad sees this, he'll kill me. उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो आप कहेंगे वाई इज ही टॉकिंग सो लॉन्ग। सॉरी, वाई इज ही टेकिंग सो लॉन्ग। उसे इतना समय क्यों लग रहा है, तो आप कहेंगे वाई इज ही टेकिंग सो लॉन्ग। एक बार फिर करते हैं, उसे इस काम को करने में या फिर आने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, तो आप कहेंगे वाई इज ही taking so long? Why is he taking so long? कहां फंसा दिया इसने मुझे। कहां फंसा दिया इसने मुझे, तो आप कहेंगे where has he got me entrapped? Where has he got me entrapped? Where has he got me entrapped? इसने मुझे कहां फंसा दिया। Where has he got me entrapped?
तुमने मुझसे यह कहकर पैसे उधार लिए थे कि तुम 1 घंटे में लौटा दोगे। तुमने ये बात कही थी कि 1 घंटे में पैसे लौटा दोगे, तो क्या हुआ? यू बोरोड द मनी फ्रॉम मी सेइंग दैट यू विल रिटर्न इट इन एन आवर। यू बोरोड द मनी फ्रॉम मी, you borrowed the money from me saying that you will return it in an hour। दोबारा फिर देखो, you borrowed the money, तुमने पैसा उधार लिया था, from me, मेरे से लिया था, saying that you will return it in an hour, तुम इसे मुझे 1 घंटे में वापस कर दोगे। मैंने जो कुछ किया जानबूझकर नहीं किया। हाँ, ये कई बार आप यूज करते हो लाइफ में, यूज इसका ऐसा सिचुएशन आती है, आप बोलते हो ये जो कुछ हुआ, ये जो कुछ मैंने किया ये जानबूझकर नहीं किया, तो आप कहेंगे वट एवर आई डिड आई डिडंट डू इट पर्पजली। आई डिडंट डू इट पर्पजली। वट एवर आई डिड I didn't do it purposely। जो कुछ मैंने किया मैंने उसे जानबूझकर नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे? Whatever I did I didn't do it purposely। उसकी उम्र शादी के लायक हो गई है, तो शी इज ऑफ मैरिजेबल एज। शी इज ऑफ मैरिजेबल एज, उसकी उम्र शादी के लायक हो गई है। शी इज ऑफ मैरिजेबल एज। हमारी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमारी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, तो आप कहेंगे वी हैव नो पर्सनल एनमिटी विद यू। वी हैव नो पर्सनल एनमिटी विद यू। वी हैव नो पर्सनल एनमिटी विद यू। तो जाति दुश्मनी को आप कहने वाले हैं पर्सनल एनमिटी। जाति दुश्मनी के लिए पर्सनल एनमिटी। वी हैव नो पर्सनल एनमिटी विद यू। मेरी उसके साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, तो आप कहेंगे आई हैव नो पर्सनल एनमिटी विद हिम। मेरी उस व्यक्ति के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, तो आप कहेंगे आई हैव नो पर्सनल एनमिटी विद हिम। मेरी शमशेर के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, आई हैव नो पर्सनल एनमिटी विद शमशेर सिंह। अपनी बहन को कहां ले जाए जा रहे हो? अपनी बहन को कहां लेकर जा रहे हो? वेयर आर यू टेकिंग योर सिस्टर? वेयर आर यू टेकिंग योर सिस्टर? तुम मेरे बैग को कहां ले जा रहे हो? तो आप कहेंगे वेयर आर यू टेकिंग माई बैग। तुम मेरे बैग को कहां ले जा रहे हो? तो आप कहेंगे वेयर आर यू टेकिंग माई बैग। तुम मेरी शर्ट को कहां लेकर जा रहे हो? वेयर आर यू टेकिंग माई शर्ट। तुम मेरे फोन को कहां लेकर जा रहे हो? वेयर आर यू टेकिंग माई मोबाइल फोन। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तुम 7 दिन भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। तुम 7 दिन भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, और तुम 7 जन्मों की बात कर रहे हो। और तुम 7 जन्मों की बात कर रहे हो। यू कुडंट फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कुडंट फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन फॉर 7 डेज। इवन फॉर 7 days। And you talk about 7 lifetimes। And you talk about 7 lifetimes। कई बार ऐसा मौका, ऐसा अपॉर्चुनिटी बनती है, जब एक पर्सन को बोलने का मौका मिलता है, तो वो ये कहता है कि तुम 7 जन्मों की बात करते हो, तुम 7 दिन जिम्मेवारी निभा नहीं पाए। तो आप कहेंगे यू कुडंट फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी even for 7 days, and you talk about 7 lifetimes। You couldn't fulfill your responsibility for even 7 days, and you talk about 7 lifetimes। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट,
सिंपली आप बोलते हो अपने जूते उतार दो तो आप कहेंगे टेक ऑफ योर शूज। अपने जूते पहन लो तो आप कहेंगे टेक पुट ऑन योर शूज। उतार दो टेक ऑफ, पहन लो पुट ऑन। मुझे पता था तू खुश होगा। आई नो यूड बी हैप्पी। आई नो यूड बी हैप्पी। तुमने कमल को देखा है कहीं? यू सा कमल एनीवेयर। तुमने संजीव को कहीं देखा है? यू सा संजीव एनीवेयर। जब भी ऐसे बोले तुमने उसको देखा है तो आप कहेंगे यू सा संजीव एनीवेयर। यह मेरे गले में था। इट वॉज अराउंड माई नेक। कहां था वो? इट वॉज अराउंड माई नेक। तो कहां पर था वो? इट वॉज अराउंड माई नेक। या फिर तुमने उसे कहीं देखा है तो आप कहेंगे यू सा हिम एनीवेयर। कहीं देखा है तो आप क्या बोलेंगे? एनीवेयर। इस तरह उनकी मुलाकात हुई तो आप कहेंगे दैट्स हाउ दे मेट। दैट्स हाउ दे मेट। इस टाइप से उनकी मुलाकात हुई। तुम क्यों तकलीफ लेती हो? मैं देख लूंगा उसे। वाई विल यू टेक द ट्रबल? वाई विल यू टेक द ट्रबल? आई विल टेक केयर ऑफ इट। आई विल टेक केयर ऑफ इट। तुम तकलीफ क्यों लेती हो? मैं इसे देख लूंगा। तो देख लूंगा आई विल टेक केयर ऑफ इट। वाई विल यू टेक द ट्रबल? वाई विल यू टेक द ट्रबल? तुम मुसीबत क्यों लेती हो? तुम परेशान क्यों होती हो? आई विल टेक केयर ऑफ इट। चलो चलकर पूछते हैं, हम पता चल जाएगा यह सच है या नहीं है। चलो किसी से जाकर पूछते हैं और पता चल जाएगा कि यह सच है या झूठ है। तो लेट्स गो एंड आस्क। लेट्स गो एंड आस्क। आओ जाकर पूछें। वी विल फाइंड आउट वेदर इट्स ट्रू और नॉट। लेट्स गो एंड वॉच। लेट्स गो एंड आस्क। वी विल फाइंड आउट वेदर इट्स ट्रू और नॉट। Whether it's true or not. Let's go and ask. आओ जाकर पूछें and find out whether it's true or not. इसका मतलब है तुम मेरी बात नहीं मानोगी। That means you won't listen to me. इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो it means that means you won't listen to me. 2 घंटे में वापस आता हूं तो आप कहेंगे I'll be back in 2 hours. I'll be back in 2 hours. बोलो क्या बात है, मुझे बहुत काम है। बोलो क्या बात है, मुझे बहुत काम है। तो tell me what's it. Tell me what's it. मुझे बताओ क्या बात है। Tell me what's it. I've a lot of work. I've a lot of work. Tell me what's it. मुझे बताओ क्या बात है। Tell me what's it. मुझे बताओ क्या बात है। I've a lot of work. मुझे बहुत सा काम है। Tell me what's it. I have lots of work. मुझे जल्दी बताओ क्या बात है, मुझे बहुत सारा काम है। तो आप कहेंगे Tell me what's it. I've a lot of work. मैं कामयाबी की बुलंदी पे था। I was at the peak of my success. I was at the peak of my success. वह साइकिल चलाना सीख रहा है। He is learning to ride. He is learning to ride his cycle. He is learning to ride cycle. प्यार से कहो तो मैं मर भी सकता हूं। If you say it with love. प्यार से कहो say it with love. I can even die. I can even die. Say it with love. I can even die. गुस्सा छोड़ दीजिए तो आप कहेंगे forsake your anger. गुस्सा छोड़ दीजिए, forsake your anger. They have disappeared और you hit them. सॉरी, एक सेंटेंस यहां पर आ गया। वो गायब हो गए और या तुमने उन्हें छुपा लिया।
कोई चीज गुम हो गई है और आप पूछ रहे हैं कि आपने छिपा लिया है या गुम हो गई है, तो आप कहेंगे दे हैव डिसअपियर्ड और हैव यू हिड देम। हैव यू हिड देम, क्या तुमने उनको छिपा लिया है? हैव यू हिड, हाइड की थर्ड फॉर्म है हिड। हैव यू हिड देम, या फिर तुमने उनको छुपा लिया है। हम इसी लायक थे, वी डिजर्व्ड इट। हम इसी लायक थे, वी डिजर्व इट। तो आज माय डियर इतने सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस से आप डेली लाइफ में सीख सकते हो हाउ टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर और इम्प्रूव करें अपने लैंग्वेज को। तो डेली लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए मैं आपके लिए हर रोज लेकर आने वाला हूं सेंटेंसेस, बिल्कुल न्यू सेंटेंसेस, न्यू एडवांस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सेंटेंसेस होंगे, आंसर होंगे। तो प्लीज इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो, if you want to subscribe the video, please do it and share all these videos. Okay, thank you, bye.